2024 में एक और बैंक डूब गया। क्या हो गया? 2024 से पहले ही बैंक डूबे हैं, बंद हुए हैं दोस्तों, और 2024 में एक और बैंक डूबा है। उसमें बताएंगे वीडियो में कि कौन सा बैंक डूबा है, पैसा आपका सुरक्षित है या नहीं है, किन कारणों से बैंक डूबा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो बैंक डूबते कैसे हैं दोस्तों, बैंक का डूबना है क्या, किन कारणों से बैंक डूबते हैं, और दोस्तों खुद डूबते हैं या कोई और बंद कराता है दोस्तों, तो वो कारण क्या है। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि जो बैंक दो प्रकार से डूबते हैं। एक तो क्या होता है, बैंक के पास पर्याप्त धन नहीं है दोस्तों, आपने बैंक में पैसा जमा करा, तो बैंक वालों ने पैसा को क्या कर लोन के रूप में बांट दिया। लोन वाले पैसे जमा नहीं कर रहे हैं, वो विदेश भाग गए, और जो कर्जदार हैं, जो जिसने पैसे जमा करा, वो बैंक से पैसे मांग रहा है। तो बैंक क्या करता है, अपने आप को सरकार से कह के या कोर्ट से कह के अपने आप को दिवालिया घोषित करा लेता है। तो बैंक उसमें क्या है, उस कंडीशन में क्या होता है, बैंक वो ना तो किसी का पैसा लेता है ना जमा करता है उसको, यानी वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कोर्ट के सामने कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं किसी का पैसा नहीं दे सकता। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बैंक खुद डूब रहा है दोस्तों, दिवालिया घोषित हो गया, तो जो आरबीआई के रूल्स है उसमें क्या होगा कि बैंक केवल जो आरबीआई है आपका पैसा, वो केवल आपको बैंक में जितना कम 5 लाख रुपए आपको दे सकता है बैंक। मान लो आपके 4 लाख रुपए जमा है तो 4 मिलेंगे, 5 से कम है तो आपको 5 लाख मिल सकते हैं। अगर किसी ने 10 लाख जमा कर दिया, 20 लाख जमा करें, उस कंडीशन में बैंक दिवालिया घोषित हो गया, तो उसमें 5 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। ना तो आपको ब्याज मिलेगा और ना तो आपको जो और जमा पैसा वो मिलेगा। ख्याल लो किसी ने 50 लाख रुपए जमा कर दिए, किसी ने एफडी करा रखी है, या किसी ने मान लो फिक्स डिपोजिट कर रखा है, उसमें क्या है 10 लाख की एफडी करा दी दोस्तों। अगर बैंक 10 लाख की एफडी करा दिया, 5 साल के लिए एफडी कराई, 5 साल में क्या हुआ, बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, ना तो आपको एफडी पे ब्याज मिलेगा और ना तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, केवल आपको 5 लाख रुपए, जो आरबीआई के रूल्स है दोस्तों। अगर दिवालिया घोषित होता है, डूब गया बैंक, अगर आरबीआई के एक दूसरे तरीके क्या है कि आरबीआई किसी को बैंक को बंद कर देता है दोस्तों। आरबीआई के रूलों के अनुसार नहीं चलता, आरबीआई को लगता है कि बैंक करप्ट हो रहा है या कोई चीज कमियां है, तो आरबीआई बंद करता है। उसमें क्या होता है, ग्राहकों को पैसा सुरक्षित रहता है दोस्तों। उसमें क्या होता है, ग्राहकों को पैसा सुरक्षित, जो जमा है वो पैसा दोस्तों पूरा मिल जाता है। दो अंतर है, आरबीआई बंद करेगा तो पूरा पैसा मिलेगा, खुद दिवालिया घोषित होगा तो केवल 5 लाख रुपए आपको इस बैंक से मिलेंगे। तो ये बैंक बंद हुआ है, तो उसके नाम बताएंगे दोस्तों लास्ट में। तो इसमें क्या है, आरबीआई ने बंद करा दोस्तों। क्यों बंद करा है कि आरबीआई के अनुसार ये बैंक को परफॉर्मेंस सही नहीं था। आरबीआई को लग रहा था कि इसमें जो जनहित में जो पैसा है, जनता का पैसा है, वो आगे डूब जाएगा और ये बैंक अपने आप को करप्ट घोषित करेगा। तो इसमें क्या कारण थे, तो दोस्तों एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि इसे लाइसेंस रद्द करा बैंक का, कि बैंक की कमाई की संभावना कम है। आरबीआई को नहीं लग रहा कि बैंक कुछ कमा के देगा आने वाले समय में, ये यानी घाटे में जाता रहेगा, तो उसे इसके कारण से बैंक को बंद कर दिया है। बैंक की कमाई, बैंक की नियमों की अनियमितता दोस्तों, जो बैंक के नियम होते हैं उनमें अनियमितता पाई गई है। सबसे ज्यादा अनियमितता पाई होने के कारण बैंक जो आरबीआई के रूल्स के उसे बंद करने का नोटिस दे दिया गया। बैंक की वजह से जनहित को नुकसान ना हो दोस्तों। आरबीआई चाहता है कि बैंक की जो जनहित है, जनता है, जो आम जनता है, जो पैसा अपना लगा रखा है, चाहे गरीब हो अमीर हो, उससे नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कि बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित करके और हाथ जोड़ खड़ा हो जाए, तो उससे पहले ही आरबीआई को सतर्क हो जाती है आरबीआई। तो इस बैंक को बिल्कुल लाइसेंस का निरस्त कर दिया है। निरस्त करने में क्या होगा, बैंक तो ना तो कोई किसी का अकाउंट ओपन करा पाएगा, ना ही किसी की एफडी करा पाएगा, ना किसी का पैसा जमा कर पाएगा। पैसा देगा चाहे आरबीआई दे या बैंक दे, जितना बैंक के पास है वो आरबीआई पैसे दिलाएगी दोस्तों। लगभग अब इस समय जो बैंक डूबा है, इसमें 87% लोगों ने अपना पैसा निकाल चुके हैं। बाकी पैसा है वो भी निकल जाएगा, आरबीआई पैसे को निकलवाएगी, देगी दोस्तों। जो बैंक डूबा है अभी जो भारत के अंदर, वो है द सिटी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों। द सिटी कोऑपरेटिव बैंक है, महाराष्ट्र में दोस्तों। द सिटी कोऑपरेटिव बैंक, ध्यान रखना दोस्तों, द सिटी कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में 2024 में ये बंद कर दिया गया है, यानी इसका लाइसेंस बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होने के कारण, पैसा ना इसके पास जमा होने के कारण, ये भारत सरकार के द्वारा जो आरबीआई के रूल्स हैं उनके द्वारा बिल्कुल बंद, आरबीआई ने बिल्कुल बंद कर दिया दोस्तों। तो आपके पास कोई रिश्तेदार हो दोस्तों, उन्हें कॉल करके बताइए किसी में पैसा जमा है। आपको देखा होगा किसी ने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, उन्हें सूचना नहीं हो पाती दोस्तों। किसी आम जनता है, उन्हें सूचना नहीं हो पाती कौन सा, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं 1 साल में बैंक जा पाते दोस्तों। 1 साल में गए, 2 साल में गए, पैसा जमा कर दिया है, देखा होगा कुछ तो पैसे जमा करके लौटते, किसी ने 5 साल की एफडी करा दी दोस्तों।
किस कंडीशन में होता है, किसी ने 5 साल की एफडी करा दी, 5 साल में जाता है बैंक के लिए कि मैं तो एफडी बनाने जा रहा हूँ, उससे पहले बैंक बंद हो रहा है। तो आपको वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए और अपने रिश्तेदार को बताइए, महाराष्ट्र में, बम्बई वगैरह में रहते हैं या किसी और जिले में ब्रांच है, द कोऑपरेटिव द सिटी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच है, तो वहां से अपना पैसा निकाल लीजिए। जो आरबीआई रूल्स के अनुसार ये अभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार।